हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 2018 के नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो 2018 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन भी होंगे और 2018 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन जो है वो भी इस वीडियो के अंदर आपके पास रहेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ जो कि 2018 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर। 3 नंबर ऐसे हैं जो आपस में को प्राइम है। आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू, पहले दो का प्रोडक्ट इतना है, एंड दैट ऑफ लास्ट टू इतना है। मान लो वो जो 3 को प्राइम नंबर है वो ए, बी और सी है। ए और बी का प्रोडक्ट आपको यहां पर दे रखा है 286। और आप इस ए और बी का प्रोडक्ट जो 286 है इसके फैक्टर करके देख लो। 2 से डिवाइड किया, पीछे बचा 143 और वो आपके पास हो जाएगा 11 इंटू में 13। ये मैंने ए इंटू बी निकाल लिया। फिर बी और सी का प्रोडक्ट आपको 770 दिया है, तो मैंने बी और सी का प्रोडक्ट जो 770 है इसके जब फैक्टर किए तो 7, 11 और 10, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये बी और सी का प्रोडक्ट आ गया। और यहां पर मैं देख सकता हूं कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। 2 भी आ गया, 11 भी आ गया, ये दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और 11। इसका मतलब बी की वैल्यू 2 इंटू 11 22 है। तो ए की वैल्यू आपके पास पीछे 13 बच जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास 22 हो जाएगी और सी की वैल्यू 7 इंटू 5 आपके पास 35 हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। इन तीनों नंबर्स का आपसे सम पूछा है, क्या आएगा? ए बी सी का सम। तो 35 और 35 70 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था 2018 के फर्स्ट पेपर का मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ऑल ओड प्राइम नंबर अप टू 110, 110 तक जितने भी ओड प्राइम नंबर हैं उनकी बात कर रहा है। आर मल्टीप्लाई टुगेदर व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। तो मुझे पता है 5 को जितने भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट डिजिट 5 ही आता है, जब तक उसे कोई इवन नंबर ना मिले। इवन उसने बोला ही नहीं, इवन आना ही नहीं चाहिए, सारे के सारे नंबर ओड है, तो हमारे पास यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। नकली क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था ये। मैं 2018 के फर्स्ट पेपर के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कहता डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग होता है। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। मैंने कोई एक रैशनल नंबर ले लिया, क्या ये हमेशा टर्मिनेटिंग आ रहा है? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला स्टेटमेंट गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। 7 में 4 का डिवाइड किया, ये देखो ये टर्मिनेटिंग आ गया। तो हमेशा टर्मिनेटिंग बोलना गलत है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बोलना भी गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक इररेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। किसी भी इररेशनल नंबर का डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। नहीं, ये बात गलत है, चलता जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल सही बात है। यही तो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। इररेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। डी ऑप्शन सीधा सीधा आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। यह था मेरे पास तीसरा क्वेश्चन और अब मैं चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो 0.9 के ऊपर बार का मतलब ये वाला नंबर है, ये नंबर है 9 9 9 चलता जा रहा है। 0.9 का मतलब ये वाला नंबर है जिसके आगे सारी की सारी जीरो है और मुझे इनका डिफरेंस पूछा है। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आप देखेंगे आपको ये मिलेगा और इसको देखकर आपको पता लग रहा है बार बार 9 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0.0 सिर्फ 9 के ऊपर बार आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आप करेक्शन करेंगे, यहाँ पर 9 के ऊपर बार लगा लें और डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 0.9 के ऊपर बार, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 और अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 37।
37 से डिवाइड करने पर कहता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको विच वन ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 37, जिसका डिनोमिनेटर 37 आएगा। चलो पहले मैं इस नंबर को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ 459, मतलब पहले वाला नंबर कुछ ऐसा है। और इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 459 अपॉन में 999। और इसको जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 501 अपॉन में 37, 501 अपॉन में 111। और इसको जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 3 से डिवाइड करने के बाद 167 अपॉन में 37। तो इसका डिनोमिनेटर 37 आ रहा है। पहला स्टेटमेंट ही मेरा आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन। अगर मैं दूसरे को लेता यहाँ पर 0.459459, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे कैसे हैं? ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिखा रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन में करेक्शन है भाई। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर ये वाला है वो हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन जो है, अच्छा सॉरी इसमें यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहे, ये बस यहीं तक है। तो ये नंबर आपके पास रिक्यूरिंग नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें डॉट 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 नहीं दिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ फिर आपके पास डॉट 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 दे रखे हैं, तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तीसरे वाले ऑप्शन को, तो 0.045, फिर 9494, फिर 59, ये तो बार बार रिपीट ही नहीं हो रहा, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, ये तो रिपीटिंग नंबर ही नहीं है। यहाँ जरूर ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो डी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो 0.04459 के ऊपर बार है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 459 के अपॉन में 999 के अलावा 2 जीरो भी आएगी, जिससे आपके पास 37 अपॉन में नहीं बनेगा, इसलिए ए ऑप्शन आपके पास सही आंसर है इसका। तो जब पहला ऑप्शन हमारा आंसर आ ही गया था तो हमें दूसरे ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 विच डिवाइड द प्रोडक्ट। 10 की कितनी पावर है जो इसके प्रोडक्ट को डिवाइड करें। तो अगर मैं इनको देख रहा हूँ तो ये मेरे पास 25 का फैक्टोरियल है, और 25 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती है चेक करने का तरीका आपको बताया जाता है कुछ इस तरीके से। तो 5 और 1 6 जीरो आपके पास आंसर है, नन ऑफ दीज। मतलब इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल जो भी नंबर बनेगा उसके लास्ट में 6 जीरो आएगी। तो मैं 10 की पावर 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था 2018 के फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन। और अब मैं चलता हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन था। मैं 7th क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। कहता है ये किससे डिविजिबल होता है। तो जब भी ऐसा कभी नंबर आता है मैं 5 की सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बचेगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो ये मेरे पास बनेगा 1 + 5 + 25 + 125। और इन तीनों को अगर मैं, इन चारों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास बन रहा है 156 बन रहा है, इंटू में है 5 की पावर 17। अब देख लो 156 जो है वो इनमें से ऑप्शन में से किससे डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड हो नहीं रहा, 7 से डिवाइड हो नहीं रहा, 11 से डिवाइड हो नहीं रहा, 13 से डिवाइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक नकली सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर है 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन 7 ही क्वेश्चन थे फिर। तो CDS 2018 के फर्स्ट पेपर में सिर्फ 7 क्वेश्चन थे, और आपने देखा कि 7 क्वेश्चनों में कोई खास क्वेश्चन मुझे नहीं लगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। चलते हैं 2018 के सेकंड पेपर की ओर चलते हैं। ये था हमारे पास 2018 का फर्स्ट पेपर, और अब मैं चलूँगा 2018 के सेकंड पेपर की ओर। 2018 के फर्स्ट पेपर के बाद अपने 2018 के सेकंड पेपर की ओर चलते हैं। ये रहा 2018 का सेकंड पेपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ ऐसा। कहता है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म आर डिविजिबल बाय 33। कहता है ऐसे कितने नंबर हैं जो 33 से डिवाइड होते हैं। x हो गया, x हो गया, y हो गया, x हो गया, x हो गया, ये 33 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चन है। तो 33 के अंदर मेरे को पता है 3 और 11 छुपे हैं, तो मैं 3 का भी रूल लगाऊंगा और मैं 11 का भी रूल लगाऊंगा। तो पहले 11 की डिविजिबिलिटी का रूल बोलते हैं। वो कहता है इनका सम कर दो, जो कि आपके पास बनेगा 2x + y, बराबर होना चाहिए इनके सम के, इक्वल टू होना चाहिए 2x के। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई।
मतलब जो भी आपके पास नंबर बनेगा उसमें y की वैल्यू आपके पास 0 होएगी, y 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो बाकी नंबर आपका x x 0 x x टाइप का होगा, y पक्का हमारे पास 0 है। अब उसने बोला है कि नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए मतलब इन सभी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और सभी डिजिट का टोटल सम 3 से डिवाइड तभी होगा। अगर मैं इनको 1 1 1 1 कर दूं तो वो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि डिजिट का सम 4 बन जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस के अंदर पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इसी केस के अंदर पॉसिबल है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही 3 केस बनते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये सारे डिजिट सेम भी होने चाहिए, और बीच में 0 भी आनी चाहिए। तो बीच वाला नंबर जब तक 0 नहीं होगा, ये नंबर आपका 11 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसका आंसर बी ऑप्शन है। यह बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास 2018 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन है। कोई एक 5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट नंबर एक्स वाई 235 इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। वेयर एक्स एंड वाई आर डिजिट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। एक्स और वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब ये जो नंबर अपना एक्स वाई 235 है, ये डिवाइड हो रहा है, ये 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि इनका सम बन गया है 10। अब उनका सम अगर 10 बन गया है तो इनका सम जो है या तो 2 बनना चाहिए ताकि 12 हो जाए, या फिर 5 आना चाहिए या 15 हो जाए, या फिर 8 आना चाहिए कि 18 हो जाए। लेकिन x प्लस वाई का सम 8 हो नहीं सकता। उसने बोला x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही केस है। इन दोनों केस को सेटिस्फाई करने वाले नंबर मुझे चेक करने हैं। अब देख लेते हैं एक्स और वाई के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया। 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, मतलब एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और इस डिविजिबल बाय 3, एक्स और वाई आर डिजिट सेटिस्फाइंग दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के कितने पेयर पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, अभी एक्स अगर 0 नहीं हो सकता तो एक्स को 1 होना पड़ेगा, तो एक्स और वाई को 1 1 होना पड़ेगा, एक पेयर आ गया। एक्स को 2 कर लिया, वाई को 0 कर लिया, ये भी पेयर ठीक है। ये दोनों पेयर मेरी इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 की। एक्स को 1 रखा तो वाई 4 आया, एक्स को 2 रखा तो वाई 3 आया, एक्स को 3 रखा तो वाई 2 आया, एक्स को 4 रखा तो वाई 1 आया, और एक्स को अगर 5 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर आपको देखकर पता लग रहा है कि 4 और 2 6 पेयर आ रहे हैं, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा कि टोटल 6 पेयर ऐसे हैं जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स को 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है। अगर एक्स को मैं 0 ले लेता हूँ तो नंबर आपका 4 डिजिट का बच जाएगा, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द नंबर एक्सक्लूसिव द डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ। इसके टोटल कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे, तो मैं इसके टोटल फैक्टर निकाल लेता हूँ कितने होंगे। टोटल फैक्टर 2 से डिवाइड किया 19,404 आ गया, 2 से फिर डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 आ गया, 7 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, कुछ ऐसा। फिर 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, ठीक बात है। उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 1617 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 539 आ जाएगा, 539। और 539 अब किससे डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड तो होता नहीं है, ये 7 से डिवाइड होता है। और 539 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 77। फिर 7 से डिवाइड किया 11, फिर 11 से डिवाइड किया 1। मतलब इसके जो फैक्टर बने वो बने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 3 12, 12 इंटू 6 72। तो इसके टोटल 72 फैक्टर बनेंगे, जिसमें से 1 को और खुद को आपस में माइनस कर देंगे तो 72 में से 2 फैक्टर माइनस हो गए, 70 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी ऑप्शन रहेगा, 70 इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूँ। यह नंबर ऑफ फैक्टर का आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा। तो मैं चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यह क्वेश्चन मुझे क्वाड्रेटिक से रिलेटेड लग रहा है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा आपके पास कुछ ऐसा है और अल्फा इंटू बीटा आपके पास कुछ ऐसा है।
पी और क्यू और जो आर है वो एक से बड़े हैं, और पी क्यू आर में क्या रिलेशन है वो भी आपको दिया गया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, तो इनमें से कौन सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन आपके पास। तो मान सकते हो आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मानकर आराम से इस क्वेश्चन कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पर। उसने बोला 1 से बड़ा P है और P से बड़ा Q है, Q से बड़ा R है। अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया है -Q/P, अल्फा इंटू बीटा मुझे दिया है R/P। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है मुझे, ठीक बात है। और 1 से बड़ा P है, P से बड़ा Q है और Q से बड़ा R है, कुछ ऐसा रिलेशन मुझे दे रखा है, ठीक है। तो P मान लो कुछ भी, P कुछ भी मान लो, P की वैल्यू कुछ भी मान लो, P की वैल्यू, तो P यहाँ पर मैंने 2 मान लिया, P की वैल्यू एक बार मैंने 2 रख दी, P को 2 मान लिया, P को मैंने 2 मान लिया। P को अगर 2 लेता हूँ तो आपके पास Q को मैं 2 से बड़ा मानूंगा। P को अगर 2 रखता हूँ तो Q की वैल्यू 2 से बड़ी है। Q की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ या 4 ले लूँ, Q की वैल्यू चलो मैं 4 ले लेता हूँ, Q की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, P से बड़ा Q हो गया, ठीक बात है। और Q से बड़ा मुझे कोई R मानना है, तो R मैं इसी का कोई मल्टीपल ले लेता हूँ, 8 मान लेता हूँ। R की वैल्यू मैंने 8 मान ली, R की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा -Q/P, जो कि मेरे पास आएगा -2 आएगा, -Q/P। और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास आएगा 8/P, मतलब 4 आएगा। अल्फा इंटू बीटा मेरे पास आएगा 4। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -2 पुट कर दो तो ये 1/2 का माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, और इन दोनों की यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो -2/4, ये भी मेरे पास -1/2 आ गया। यहाँ अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे पास -1/4 आएगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास 4 था, और अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे पास -2 है, तो ये बनेगा -2। अब पता करना है कि इन सभी में से कौन सबसे बड़ा है। तो इन 4 ऑप्शन में से ये सबसे छोटा है, ये आपके पास यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नंबर सारे नेगेटिव में है, और नेगेटिव के अंदर जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है ओवरऑल। तो मैंने देखा -1/4 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये नंबर ओवरऑल यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट है। सी ऑप्शन आपके पास आंसर है। तो मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा PQR की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से मानकर यहाँ पर पुट करी थी, और उस हिसाब से आपने यहाँ पर आंसर देख लिया। अगर आप अल्फा इसकी PQR की वैल्यू नहीं भी मानते, अल्फा बीटा की फॉर्म में पूरी जो आपको वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं, आंसर तब भी आ जाता है। उससे कैसे आएगा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, जो इसका बेसिक कंसेप्ट कह सकते हो। बेसिक कंसेप्ट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है -Q/P, उसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो ये बन जाएगा -P/Q। ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, -Q/P अपॉन में R/P, P से P कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई -Q अपॉन में R आ गया। अल्फा इंटू बीटा आपके पास R अपॉन P है, तो ये माइनस का P अपॉन R आ जाएगा, माइनस का P अपॉन R। अल्फा इंटू बीटा, ये आप देखोगे इसका उल्टा है, तो ये आपके पास हो जाएगा R अपॉन में Q के आगे माइनस। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन थे, इनमें से चेक करना है कौन सबसे बड़ा आएगा। अब देखो सभी के आगे माइनस लगा हुआ, तो अगर मैं माइनस को भूल जाऊं तो मैं जो माइनस के अलावा जो बच गया उसको सबसे छोटा चेक कर लेता हूँ, सबसे छोटा कब आएगा। तो देखकर पता लग रहा है सबसे छोटा तब आएगा जब सबसे बड़े नंबर में बड़े नंबर का सबसे छोटे नंबर में डिवाइड करेंगे। मतलब P के अंदर जब मैं R का डिवाइड करूंगा तो मुझे सबसे छोटा नंबर मिलेगा। अब P में R का डिवाइड कहाँ पर है, ये थर्ड ऑप्शन में आ गया, P में R का डिवाइड, इसलिए ये नंबर सबसे छोटा हो गया, इसके आगे माइनस लगा तो ओवरऑल ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। सी ऑप्शन आपके पास आंसर है। तो ये था चौथा क्वेश्चन, जिसको आप डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते थे, नहीं तो बेसिक मेथड आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। मैंने यहाँ पर बेसिक से करवाया इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर मैं 5 की ओर बढ़ रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कोई एक 3 डिजिट का नंबर है कुछ ऐसा, इस नंबर का मतलब होता है 100x प्लस 10y प्लस जेड। दूसरा 3 डिजिट का नंबर कुछ ऐसा है जिसका मतलब होता है 100y प्लस 10z प्लस x। तीसरा नंबर कुछ ऐसा है जिसका मतलब होता है 100z प्लस 10x प्लस y।
कहता है सम ऑफ डिजिट नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। जब मैंने तीनों डिजिट का सम किया तो 100x, x और 10x ये बनेंगे 111x प्लस 111y प्लस 111z। 111 कॉमन आ गया, पीछे बचा x प्लस वाई प्लस जेड। तो सम ऑफ नंबर जो है आपके पास नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह रहा है, तो सम ऑफ नंबर जो है वो तो x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड हो रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 111, बिल्कुल सही है, 111 से डिवाइड हो रहा है सभी का सम, आपके पास सेकंड ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। तो ये था 2018 के सेकंड पेपर का 5वां क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ये। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ m और n, m और n के कितने पेयर आपके पास पॉसिबल है उसको सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करके आपने m और n की वैल्यू निकालनी है कि m और n की कितनी वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ठीक है, आप इसका आराम से एलसीएम ले लो, पहले तो पता लग रहा है एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। m प्लस n माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू आ गया 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना 2mn इक्वल टू 5m प्लस 5n माइनस 5 आ गया। यहां से आ जाएगा 2mn माइनस 5m माइनस 5n, और ये माइनस 5 को दूसरी साइड पड़ा रहने दो एक बार। क्यों पड़ा रहने दिया मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। हमें क्या करना है कि चलो माइनस 5 को एक बार चलो उधर ही रहने देते हैं एक बार, माइनस 5 ये दूसरी साइड ही पड़ा है। मुझे क्या करना होता है कि यहां पर इस जगह पर कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है, दोनों साइड ऐड होएगा, एक साइड तो ऐड कर नहीं सकते, कि इन दोनों का आपस में जो रेशो है ना वही रेशो इन दोनों का हो। रेशो मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि यहां पर बढ़िया से फैक्टर बने। जब तक फैक्टर नहीं बनेंगे मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो यहां नंबर का फ्रैक्शन देखो कितना आ रहा है, 2 में 5 आ रहा है, 2 माइनस 5 आ रहा है, तो 2 में आ रहा है माइनस 5 इज इक्वल टू इन दोनों का फ्रैक्शन कितना आएगा, माइनस 5 में के। तो यहां पर पता लगा कि के की वैल्यू मेरे पास 25/2 आ रही है, इसलिए मैंने इसकी जगह पर, अब मैं के को हटा देता हूँ, इसकी जगह पर 25/2 ऐड कर देता हूँ, और इसी के की जगह पर इधर भी 25/2 ऐड कर देता हूँ। तो दोनों साइड मैंने 25/2 ऐड कर दिया, तो के की जगह पर 25/2 रखा है, के की जगह पर 25/2 रखा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन आ गया m, पीछे बचा 2n माइनस 5। 2 को भी चाहे बाहर ले लो, 2 को भी बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा n माइनस 5/2। फिर इन दोनों में माइनस का 5 कॉमन ले लो, यहां आपके पास बचेगा n बचेगा, और पीछे बचा 5/2, और इक्वल टू आपके पास माइनस 5 है और प्लस का 25/2 है। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा, यहाँ पर n माइनस 5/2 कॉमन आ गया, और यहाँ बचा 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 25 में से 10 गया 15/2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2n माइनस 5 इंटू 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 15 आ गया। अब 15 के दो तरीके से फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 15 और 3 इंटू में 5। तो अगर मैं 2n माइनस 5 को 1 लेता हूं तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, और 2m माइनस 5 को 2m माइनस 5 को अगर मैं 15 लेता हूं तो m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो m और n की एक वैल्यू का पेयर तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं इसी 2n माइनस 5 को अगर मैं 3 लेता हूं तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, n की वैल्यू आ जाएगी 4, और 2m माइनस 5 को अगर मैं 5 लेता हूं तो m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। तो m और n की यहाँ पर दो पेयर पॉसिबल है, एक 3 और 10 का, एक 4 और 3 और 10 का, और उसके बाद ये 4 और 5 का आएगा, ये 10 नहीं आ रहा, 10 में 2 का डिवाइड किया 5 आएगा। तो m और n के दो पेयर पॉसिबल है, एक पेयर है 3 और 10 का, आप m और n की जगह 3 और 10 पुट कर लो, ये मिल जाएगा। एक पेयर है 4 और 5 का, m और n की जगह 4 और 5 पुट कर लो, आपको ये मिल जाएगा। तो दो पेयर इस क्वेश्चन का आंसर है कि m और n के दो पेयर पॉसिबल है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, पेपर के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, एक आधे क्वेश्चन को। बाकी आपने 5 क्वेश्चन देखे, उनमें ज़्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था। और इस टाइप का क्वेश्चन CDS के पेपर में 2 बार रिपीट हुआ, 2 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। यह था छठा क्वेश्चन, और अब मैं 7वें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 7th क्वेश्चन क्या आएगा। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कहता है 2 2 के
सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। टोटल यहाँ पर आपके पास 8 इंटीजर हैं, 4 पॉजिटिव के हैं, 4 नेगेटिव के हैं। जब भी इस क्वेश्चन का आपने आंसर बताना हो, इन सभी का स्क्वायर कर लो पहले, फिर सम कर दो, वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 + 9 + 16, तो ये मेरे पास बन गया 30, और आगे लगा दो माइनस, आपका -30 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी सीडीएस के पेपर में रिपीट हुआ है 2-3 बार। तो आप स्क्वायर करके सम कर लो, फिर उसके आगे माइनस लगा दो, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, अपने उस मुद्दे के ऊपर चलते हैं, ऐसा क्यों होगा। तो देखो ये 4 है, मैं 4 तक नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक बार 2 की बात कर लेता हूँ। सिर्फ मैं इनको देखकर सोल्व करके देखता हूँ आंसर क्या आएगा। मेरे पास ये 4 नंबर है। 4 नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और एक माइनस का 1 है, एक 2 है और एक माइनस का 2 है। मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों का पेयर लेता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा 2 बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, -2, और इन दोनों का सम कर दूंगा तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ये प्लस का 2 और माइनस का 2। फिर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं, ये बनेगा 2, और मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो ये बनेगा -2। इन दोनों का सम भी एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो 1 और -2 लेने के जितने भी तरीके होंगे, वो सभी तरीके एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि उन सभी का सम 0 हो जाएगा। लेकिन 1 के साथ अगर मैं -1 को ही लाऊंगा, तब 1 × -1 -1 बनेगा, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। 2 के साथ -2 को लाऊंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा -4, जो कि मैंने यहां लिखा है, देखो 4 के आगे माइनस। सेम इसी तरीके से जब 3 की बात करेंगे, तो 3 के साथ सिर्फ -3 बचेगा, जो कि प्रोडक्ट माइनस का 9 बना लेगा। 4 के साथ -4 ही बचेगा, जो प्रोडक्ट -16 बना देगा। बाकी सारे फैक्टर आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही 4 फैक्टर बचेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास -30। एक बार सीडीएस के पेपर के अंदर यहाँ +-5 भी लगा था, और +-5 और लगा था, तो आगे मैं 25 और ऐड कर देता, तब मेरा इस क्वेश्चन का आंसर -55 आ जाता। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बोला जाएगा। तो ये था 2018 के सेकंड पेपर का 7वां क्वेश्चन। मैं 8वें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नहीं, 7 ही क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर, और हमने देखा है 2018 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन तो बिल्कुल नकली थे, आसान थे। 2018 के सेकंड क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा सा दिमाग लग रहा था। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सभी को। जय हिंद।